प्लास्टिक आपका टेस्टोस्टेरोन कम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक एक एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है। एस्ट्रोजन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमारे बॉडी में 2 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसे सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। तो होता ये है कि जब हमारा एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन घटता है और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन घटता है। तो मेल्स की बॉडी में जो है अ, टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप सबको पता ही है कि टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदे क्या है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मसल मास और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मेन जो है वो है फर्टिलिटी, जिस पर कि ज़्यादा लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये प्रॉब्लम आ रही है इम्पोर्टेंसी की। तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्लास्टिक टेस्टोस्टेरोन कम कैसे कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि प्लास्टिक एक एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है। एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि एस्ट्रोजन को बढ़ावा दे रहा है। तो जब ये प्लास्टिक एस्ट्रोजन को बढ़ावा दे रहा है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और ये ऐसे काम करता है कि प्लास्टिक जो है एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस, वो कोई सा भी प्लास्टिक ले लो, पॉलिएस्टर ले लो, रबर या सिलिकॉन भी टेस्टोस्टेरोन कम करता है, लेकिन वो बाकी प्लास्टिक से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वो हानिकारक ही है। तो ये है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि एक मान लो कि एंटीना है जो कि सिग्नल भेज रहा है। तो ये जो प्लास्टिक है इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और हमारी बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि और एस्ट्रोजन बढ़ाओ, और एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन। और जब एस्ट्रोजन हमारे बॉडी का बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो एक ऐसे प्रकार से काम करता है। एक सिंपल साइंस में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए जो है एक पूरी किताब पढ़ी है, एस्ट्रोजेनरेशन के और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे। तो मैंने इन सब का जो नॉलेज है बहुत सारा, वो एक वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको इस टॉपिक पर और कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो ईस्ट्रोजन, जैसे कि हम टॉपिक पे वापस आते हैं, तो ये एक फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये जो ईस्ट्रोजन हमें प्लास्टिक से मिल रहा है, वो एक आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन है। ये एक नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरली मेल्स की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट होता है, बहुत कम होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन हमें दिया जा रहा है, इससे टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है मेल्स में, फीमेल्स में भी हो रहा है। उनमें भी एक फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन सिंस ये वीडियो में ज़्यादा तक मेल ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मेल्स की ज़्यादा बात होगी। तो हाँ, बात करते हैं कि अब हम क्या करें कि टेस्टोस्टेरोन हमारे प्लास्टिक की वजह से कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि बीपीए फ्री, बी यानी कि बिस्फिनॉल, मान लो ये है बी, ये है पी, बिस्फिनॉल है, और ये है बिस्फिनॉल ए। तो ये जो बीपीए है, बिस्फिनॉल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बिस्फिनॉल एस, पी। तो अगर ये कंपनी बोले कि बीपीए फ्री, आपको सोचेंगे ये तो बीपीए फ्री है, मतलब बिस्फिनॉल है ही नहीं। नहीं, अगर ये बीपीए फ्री है तो ये बीपीएस, बीपी क्या पी या कोई भी अगर प्रकार है, क्योंकि बिस्फिनॉल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों में होगा। स्पेशली बिस्फिनॉल एस ज़्यादा यूज होता है। अगर बिस्फिनॉल पी यूज नहीं होगा तो एस यूज होगा, जो कि बीपीए से भी ज़्यादा हानिकारक है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले दिमाग से निकालो कि बीपीए फ्री कुछ चीज़ होती है, क्योंकि अगर बीपीए फ्री है, इसका मतलब ये है कि इसमें ए नहीं है। लेकिन ये जो बिस्फिनॉल है, ये है बिस्फिनॉल। अभी बिस्फिनॉल एस हो सकता है या बहुत सारे प्रकारों में से हो सकता है। तो बीपीए फ्री इज नॉट एन ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है ही नहीं कि बीपीए फ्री चीज़ लो। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो हानिकारक है कौन सी चीज़ में, तो सोचो कि पानी जब आप पी रहे हो, तो प्लास्टिक की बॉटल से अगर कोई पी रहा है अभी वीडियो देखते हुए, तो मत पियो, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, थोड़ा बाद में पीना। तो प्लास्टिक जो पानी है, वो आप प्लास्टिक की बॉटल में रख रहे हो, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, अगर किसी के पास है भी, या यूट्यूब पे भी कोई और वीडियो सर्च करके देख लेना, माइक्रोस्कोप, प्लास्टिक अंडर माइक्रोस्कोप, तो होता ये है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के, वो हमारे बॉडी में जाते हैं। और पानी, अगर आप खैर पानी की बात करते हैं, तो ये पानी के अंदर जाते हैं। और ये पानी के अंदर जाने के बाद हमें दिखेगा तो नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, हमारे आँख को नहीं दिखता। लेकिन जब वो पानी हम पीते हैं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारी बॉडी में जा रहा है, और ये ईस्ट्रोजेनिक मिमिक कर रहा है कि ईस्ट्रोजन जो है उसको, उसकी नकल कर रहा है ईस्ट्रोजन की। तो ये आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन हमारे बॉडी में बढ़ा रहा है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हमारा कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना बंद करो। बीपीए फ्री है तो भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है, तो कॉपर, ग्लास और स्टेनलेस स्टील। मैं स्टेनलेस स्टील यूज करता हूँ, क्योंकि कॉपर का क्लीनिंग करते रहना पड़ता है, ग्लास मुझसे टूट जाएगा।
मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता ग्लास को। और स्टील मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ज़्यादा साफ सफाई करने की ज़रूरत उसको होती नहीं है, थोड़ा सा करना होता है बस हफ्ते में से। तो ये एक सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए, तो मैं स्टील का बॉटल यूज़ करता हूँ। और हाँ, कुछ कुछ स्टील वाटर बॉटल में मैंने एक प्रॉब्लम देखा है कि वो जो लीड होता है उसका, खैर मैं अभी दिखाता हूँ। ये जो लीड है जैसा आप देख सकते हैं, ये भी एक प्लास्टिक का ही है। पूरा बॉडी इसका स्टील का है, अंदर से भी स्टील होता है, लेकिन ये जो लीड है ये प्लास्टिक का होता है। अमेजोन पे मैंने एक वाटर बॉटल देखी थी जिसमें कि ये जो लीड है ये प्लास्टिक का नहीं होता। तो इसका लिंक जो है, एफिलिएट लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी मेरे पास ये बॉटल एक है बड़ी वाली, तो मैं क्या यूज़ करूँ स्टील की या ना करूँ? तो हाँ, कर लो, अभी अभी के लिए कर लो। लेकिन याद रखना कि बाद में वो जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की ही बॉटल आपको लेनी है। इससे होगा है कि आपके टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम नहीं होंगे। तो आप सोच रहे हो कि इतने से क्या होता है कि इतना सा ही तो है प्लास्टिक का, तो इतना सा भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि ये जो बॉटल है, तो ये अगर मैंने बैग में रखी तो थोड़ी ऐसे 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 होगी, तो ये पानी है तो प्लास्टिक से कांटेक्ट में आ ही रहा है। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं तो आदमी हो या औरत हो इनफर्टाइल बन जाते हैं। और इंडिया में इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने अगर टीवी पे ऐड देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐड आ रही है। तो मैंने एक बार हुआ क्या कि मैं पापा के साथ टीवी देख रहा था, तो वो ऐड आई, फर्टिलिटी चेक। खैर उसका जान लो, लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर बॉटल का जैसे मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पानी जो है 4 लीटर पीते हैं। पीना 4 लीटर जाए, कुछ लोग 3 लीटर पीते हैं, कुछ 2 भी पी रहे होंगे। वेदर के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन खैर 4 मान लो। तो ये जो 4 लीटर पानी है वो हम हर दिन पी रहे हैं, और उसमें प्लास्टिक है, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हम अपने पेट में ले रहे हैं। और अगर बहुत से सी फिश जो है, जो अगर आप सोचोगे जो पानी की मछलियाँ कोई भी ले लो जो हम खाते हैं, तो उनके अंदर भी प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। अभी अभी अगर आपने सुना होगा रिसेंटली, तो प्लास्टिक कैसे पाए जा रहे हैं। तो हम जो प्लास्टिक की बैग्स या बॉटल या कुछ कवर व्यूअर फ़ोन का कुछ भी अगर हम पानी में डालते हैं, तो वो पानी में थोड़ा-थोड़ा सा कण जो है वो जाता रहता है। और बहुत सारा कचरा तो ऐसे भी डाल रहे हैं समुद्र में। तो इन मछलियाँ जो है वो पानी के अंदर रहती है, तो पानी उनके पेट में जाता है, तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उनके पेट में जाता है, स्टोर हो जाता है। तो फिश जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बन चुकी है अभी खाने के लिए। और वाइल्ड लाइफ जो इफेक्ट जो आप देख रहे होंगे कि एनवायरनमेंट में बुरा असर पड़ रहा है प्लास्टिक का, सबसे ज़्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब समुद्र में रहने वाले जीव जो है उन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक स्टडी में ये भी देखा गया था कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, उसके जो मुँह थे, जब उसने मुता था उसमें प्लास्टिक पाया गया था। सोचो भाई, प्लास्टिक कहाँ पाया जा रहा है? क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो प्लास्टिक जो है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो एस्ट्रोजन प्लास्टिक का गया है वो हमारी बॉडी से डिटॉक्स होता है, यूरिनेशन से वो निकलता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप फिश खा रहे हो तो समुद्र की फिश खाने में ये प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हो कि ओमेगा 3 कैसे ले, तो उस पर भी मैं बताऊँगा थोड़े बाद में वीडियो के। लेकिन हाँ, जो पानी हम पी रहे हैं, तो आपने स्टील की बॉटल तो ले ली, तो आप सोच रहे हो कि आप लोग मैं सेफ हूँ, नहीं। आपको एक वाटर प्यूरीफायर कोई सा भी ले लो, लेकिन बेस्ट जो है मेरे हिसाब से आरओ ही होगा क्योंकि ये आराम से इंडिया में मिल जाता है। ये ज़रूर चाहिए क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो भी इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि यूज़ हो रहे हैं, तो जो महिलाएं ले रही है और कुछ तो पुरुष भी लेते हैं, वो कुछ टाइप करके होता है जिससे कि वो दूसरी महिला को प्रेग्नेंट ना करे। तो ये है कि जब वो पी करते हो, वो मुड़ते हैं टॉयलेट में, तो वो पानी जो है वो हमारे पीने के पानी में आता है, तो वो पानी रिसाइकल होता है बेसिकली। तो जब वो टॉयलेट से होके जब वो आरओ जो सॉरी आरओ नहीं, गवर्नमेंट के फिल्टर प्लांट पे जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट के प्लांट पे, तो वो वहाँ से फिल्टर नहीं होता क्योंकि ये जो हार्मोन है, एक हार्मोन बर्थ कंट्रोल पीरियड जिसे EE2 कहा जाता है, तो ये जो है ये हमारे बॉडी में जा रहा है और गवर्नमेंट इसे फिल्टर नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्लोराइन का यूज़ करके हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन, उनको वायरसेस उसको मार डालती है। और ये जो है वायरस, ये जीव जंतु है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग तो मर जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक जैसे मैंने हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये तो लिविंग नहीं है, ये कैसे मरेंगे? तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ ये जीव जंतु को मारने के लिए ही, उसके लिए ही इफेक्टिव है, उसके बाद कुछ इफेक्ट नहीं है इसका।
ये जो बड़े-बड़े प्लांट है उनका सिर्फ एक ही काम होता है। तो ये जो है ये रिमूव नहीं कर पाते प्लांट, क्योंकि जब सेडिमेंट जैसे कि होता है कि पानी को वो थोड़े टाइम तक स्टोर करते हैं ताकि जो इम्प्यूरिटीज़ है वो बॉटम में चले जाए गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो जो बॉटम में सेटल होता है वो हार्मोन बॉटम में सेटल नहीं होता। जैसे कि अ, अगर आप कुछ लोहा डालोगे पानी में, हेवी मेटल्स या थोड़ा-सा रॉक सैंड, तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन ये जो बर्थ कंट्रोल हार्मोन है, क्योंकि एक हार्मोन है, ये सेटल नहीं होता पानी में। तो ये जो पानी है ये आपके नल में आता है, जिसे कि आप पीते हो। तो आप बर्थ कंट्रोल पिल पे हो, अगर आप खुद नहीं भी लेते तो इससे जो होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और अगर कोई महिला या प्रेग्नेंट या किसी पुरुष का भी शादी हुई है, तो इमीडिएटली अभी के अभी आरओ ऑर्डर कर लो, कोई सा भी ले लो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना कि जो आरओ है उसमें टीडीएस कंट्रोलर भी हो, क्योंकि लो टीडीएस भी अच्छा नहीं होता, वो डिस्टिल वाटर के पास चला जाता है। मैंने भी इंस्टॉल किया था, तो खैर मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि अच्छा आरओ कौन-सा है। तो होता है कि आरओ ही फ़िल्टर कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक आरओ का मेम्ब्रेन होता है। तो इस मेम्ब्रेन से जो है वाटर को एकदम फ़ोर्स किया जाता है, फ़ोर्स पास किया जाता है, फ़ोर्स से धकेला जाता है। तो जो मेम्ब्रेन होता है उसका साइज़ 0.01 माइक्रोन जैसे बहुत ही छोटा-छोटा साइज़ होता है, कि इससे छोटा पार्टिकल अगर कोई होगा, तो वो पास ही नहीं हो पाएगा। और हार्मोन जो होते हैं बर्थ कंट्रोल हार्मोन्स या एस्ट्रोजन, बाकी एस्ट्रोजन, फ्लोराइड, हेवी मेटल्स, वो सभी इससे पास ही नहीं हो पाते। कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये 80% से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। 80, 90 और कुछ तो 100% तक भी इफ़ेक्टिव जा सकते हैं। तो ये जो ये बर्थ कंट्रोल हार्मोन ये फ़िल्टर आउट हो जाता है। ये फ़िल्टर में आरओ का मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है। तो आपको मतलब आरओ का पानी ही पीना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या आरओ में तो फिर जो स्टोरेज टैंक आता है वो तो प्लास्टिक का ही है। तो हाँ, स्टील टैंक के भी कुछ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी है। लेकिन एक सीधा आइडिया बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। हमारा वाला आरओ है वो प्लास्टिक का है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आरओ का बटन चालू किया, उसका टैप जो है ओपन करे आरओ का नल, और नीचे जो है वो घाघर या माट, वो मिट्टी का बर्तन, उसमें जो है पानी आता रहता है। मतलब यहाँ से फ़िल्टर होना चालू हुआ और एक-एक बूँद भी गिर रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, आ रहा है। तो आरओ के प्लास्टिक में कॉन्टैक्ट में तो है प्लास्टिक के, लेकिन वो फ़िल्टर आउट हो रहा है पूरा, क्योंकि ये जो बर्थ कंट्रोल पिल फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट इन्फर्टाइल बनाता है, इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है। तो ये फ़िल्टर होते हुए आ तो रहा है कि फ़िल्टर हो रहा है और सीधा गिर रहा है पानी में, स्टोर हो रहा है डायरेक्ट पानी स्टील में। तो एक बढ़िया ऑप्शन है। और अगर किसी के पास अभी आरओ है और वो सोच रहा है कि अभी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ये ट्रिक यूज़ कर लो कि सिर्फ़ जब ज़रूरत होगी तो भी बटन चालू करना, और जब वो बटन फुल हो जाए, तो बटन को बंद कर देना। तो एक कॉस्ट सेविंग टिप है अगर किसी के पास अभी आरओ है तो। तो ये हुआ कि हम पानी से जो एस्ट्रोजन आ रहा है, उससे अपने आप को कैसे बचाएँ पानी। और अगर शावर अगर आप जब हम करते हैं तो भी ये एस्ट्रोजन आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा कम हानिकारक है, क्योंकि ये हम शावर का पानी तो नहीं पी रहे ऑब्वियसली, लेकिन ये हमारे बाल के लिए और हमारी स्किन के लिए फिर भी हानिकारक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल और एस्ट्रोजन नहीं है। क्योंकि हम समुद्र में ऐसे ही कचरा डाल रहे हैं, तो वो कचरे का भी एस्ट्रोजन, प्लास्टिक बैग का वो सब आता है। लेकिन इसमें हेवी मेटल्स, मर्क्यूरी, ये सब भी है पानी में हानिकारक। तो हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत हानिकारक है। और किसी को अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और नहीं भी हो रहा है, तो एक शावर हेड वाटर फिल्टर आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत आसान है, मैंने इंस्टॉल किया है। तो जिसका यूज़ मैं करता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका भी। तो इससे जो है आप वाटर प्रूफ हो गए, मतलब वाटर की एस्ट्रोजन से फुल प्रूफ हो गए। तो अब बात करते हैं कि हम ऑयल की। तो एस्ट्रोजन जो है वो फैट लविंग होता है। वो हमारे फैट लविंग का मतलब जैसे कि फैट बहुत पसंद आता है, और हर एक ऑयल में फैट होता है। चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लो, आप पीनट ऑयल ले लो। तो ये जो एस्ट्रोजन जो है, अगर आप ऑयल का बॉटल जो है वो ग्लास में नहीं ले रहे हो, ग्लास बॉटल में नहीं है, या स्टील में कहीं कच्ची घानी से नहीं लेके आ रहे हो, तो ये जो है रिफाइन ऑयल तो वैसे ही बुरा है, वो तो बिल्कुल भी मत लो। लेकिन ये एस्ट्रोजन जो है वो उस ऑयल में जा रहा है, पानी से भी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है वो ऑयल के साथ, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो फैट में ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाता है। तो जब हम ऑयल लेते हैं, बहुत हाई लेवल का एस्ट्रोजन होता है उसमें। कोई भी ऑयल ले लो, अगर वो प्लास्टिक की बॉटल में है, तो उसमें बहुत हाई एस्ट्रोजन होगा। और हाँ, रिफाइन ऑयल जो है वो भी बहुत बुरा होता है, वो भी हमारे एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। और रिफाइन ऑयल की एक और बात है कि
वो हमारी एनर्जी लेवल को भी डाउन करता है, और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही, हार्ट अटैक की जैसी। तो आपको रिफाइंड ऑयल भी नहीं लेना है, और आपको जो ऑयल लेना है वो स्टील के या ग्लास में लेना है। तो मैं जो है उसके लिए बेस्ट कंपनी में सर्च किया था अमेजोन पे, जो कि कोल्ड प्रेस ऑयल बेचती है। वो एक्चुअली वुड प्रेस्ड है। तो एक्सपेलर प्रेस और वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस में डिफरेंस ये होता है कि जो वुड प्रेस होता है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल देता है, ज़्यादा हाई क्वालिटी का एक्सपेलर से। तो वो भी एक फैक्ट है कि वुड प्रेस ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो वो भी एक आप चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन पे। तो हाँ, ऑयल का जो आप सोचेंगे कि ये जो बॉटल आ रही है मेरे पास, तो इसका ढक्कन जो है वो भी एक प्लास्टिक का ही है। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अमेजोन पे सर्च किया तो पता चला ये एक कंपनी है कि जो ऑयल बेचती है, कि जो ग्लास में बेचती है सस्ते में। और जो मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ कोकोनट ऑयल है। क्यों? क्योंकि बाकी ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल बहुत बुरे हैं। स्पेशली सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन एक बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है। आप सोच रहे हो कि मैंगो सोयाबीन से आते हैं या नहीं? आते हैं। क्योंकि सोयाबीन का ईस्ट्रोजन लेवल जो है, जितना ईस्ट्रोजन सोयाबीन में है, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ईस्ट्रोजन सोयाबीन में पाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है जब बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजेनिक चीज़ हम खाएंगे। ये नेचुरल ईस्ट्रोजन है, लेकिन फिर भी हमारे ईस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, क्योंकि भले ही नेचुरल हो, ईस्ट्रोजन तो ईस्ट्रोजन ही है। प्लास्टिक से कम बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी हानिकारक है। तो अगर कोई सोया इसलिए खा रहा है कि जिम जा रहा है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन मिलेगा, तो नहीं नहीं, प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा सोया से। क्योंकि सोया से जो प्रोटीन आप एब्सॉर्ब कर पाते हो, मतलब जितना बॉडी प्रोटीन जितना आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर पाती है, ले पाती है, वो है 16%, 16%। तो मान लो अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन सोयाबीन से खाया, 100 ग्राम प्रोटीन जो खाया, उसमें से सिर्फ 16% ही काम में आएगा, जो कि बहुत कम है। जब आप कंपेयर करोगे अंडे, डेयरी, तो ये उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंडे से आप एक अंडे से 6 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, तो आपकी बॉडी 5-6 ग्राम आराम से एब्सॉर्ब कर जाएंगी एक अंडे से। लेकिन सोयाबीन के लिए आपको कितना लगेगा? 16 ग्राम ही एब्सॉर्ब हो रहा है, 100 ग्राम में से सिर्फ 16। तो ये तो वर्थ इट है भी नहीं। तो जस्ट इन केस किसी को प्रोटीन की जरूरत है तो वे प्रोटीन भी ले ले। वे प्रोटीन का भी इशू वही आता है कि 17% वे प्रोटीन ही एब्सॉर्ब कर सकती है आपकी बॉडी 100 ग्राम वे प्रोटीन में से। मतलब स्कूप की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 ग्राम में आ रहा है 20 ग्राम प्रोटीन, तो इस 20 ग्राम में से 17% आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर पा रही है, 17%। तो मान लो कि ऐसे 20 के 5 स्कूप आपने खाए, 5 स्कूप आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिला, तो सिर्फ 17 एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये वे प्रोटीन उतना जरा बढ़िया वर्जित सप्लीमेंट है नहीं, इसके मैं वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा। और हाँ, ये प्लास्टिक में भी आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पानी और ऑयल के साथ है। क्योंकि लिक्विड के साथ जो है, स्पेशली ऑयल और वाटर, ईस्ट्रोजन ज़्यादा घुल मिल जाता है, जैसे कि मैंने बोला पहले। तो बात आती है कि हमने पानी से अपने आप को बचा लिया, और ऑयल का भी मैंने बता दिया। तो मैं ये जो रूट आपको बता रहा हूँ, ये 80-20 रूल है। मतलब ये जो 20% एफर्ट आप करोगे, ये आपको 80% रिवॉर्ड देगी। तो ये एक टाइप समझ लो कि बिगिनर्स के लिए है, कि आप अपनी टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ा सकते हैं। ये रियल राउट है। क्योंकि हर कोई बोलेगा ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट ज़्यादातर जो है वो बेकार है, स्पेशली विटामिन डी सप्लीमेंट। कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी सिर्फ एक वाइटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है। विटामिन डी एक हार्मोन के प्रकार से जाते जा, वो एक हार्मोन है बेसिकली, मोर देन जस्ट विटामिन। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हार्मोन आपके बॉडी में आप हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हो स्टेरॉइड की तरह, यह कोई जोक नहीं है। तो ज़्यादा तो विटामिन डी सप्लीमेंट तो सिंथेटिक होती है। सिंथेटिक सप्लीमेंट कितना एब्सॉर्ब कर पा रही है? मान लो कि किसी ने लिया 20 ग्राम जिंक और एक सिंथेटिक सप्लीमेंट है, तो कितना एब्सॉर्ब करेगी आपकी बॉडी? अंडा 0 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी वो जिंक मिलीग्राम में आता है। तो एक भी ग्राम मिलीग्राम आपकी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर सकती सिंथेटिक। तो ज़्यादा सप्लीमेंट बेकार ही है ज़्यादातर। तो बात आती है कि पानी ऑयल हो गया, तो नेक्स्ट क्या है? तो हमारे हवा में भी बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई आपके पड़ोसी वड़ोसी कोई दूर पे भी प्लास्टिक जला रहा है या कुछ और भी जला रहा है, तो उसका जो ईस्ट्रोजन है वो आपके घर तक आ रहा है। आपको सिर्फ स्मेल में नहीं आ रहा, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं। और अगर आपने देखा होगा कि कुछ जला रहा है, चाहे प्लास्टिक हो या घास हो, तो धूल निकलता है। लेकिन थोड़े हाइट पे जाने के बाद वो धूल गायब हो जाता है। लेकिन वो धूल गायब कैसे हुआ? वो छोटे छोटे पार्टिकल तो हवा में ही है। वो बस पहले जो धूल छोटा होता है ना नीचे, तो एक साथ होते हैं, तो हमें दिखते हैं। लेकिन जब वो दूर जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हवा से इधर उधर हुए, तो वो एक साथ नहीं रहते, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन होते तो वहीं पे हवा में होते तो है, बस हमें दिखते नहीं है। तो अलग अलग हो जाने के बाद वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है फिर।
तो आप एक एयर प्यूरीफायर भी परचेस कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, लेकिन 100% वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन जब आप ब्रीड कर रहे हो, क्योंकि हवा तो हम कितने सांस लेते हैं कि हर 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि जो छोटे बच्चे स्पेशली जो डेवलप हो रहे हैं अभी 6 महीने 1 साल, बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हाँ, ये एक ही ऑप्शन है हवा को शूट करने के लिए। और मास्क ले सकते हो अगर बहुत ही हाईली पोल्यूटेड एरिया में हो तो। और आप सोचोगे ज़्यादा तो मास्क तो सिंथेटिक के आते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में नहीं हो तो कॉटन मास्क यूज़ करो, और हो तो प्लास्टिक का ही यूज़ कर लो, क्योंकि ये फिर भी वर्थ इट रहेगा। क्योंकि जो हवा में पोल्यूटेंट है वो ज़्यादा हानिकारक है। सिर्फ ईस्ट्रोजन ही नहीं, उसमें ऑयल भी आता है, ऑयल पोल्यूटेंट और वो गाड़ी का धुआं, पेट्रोल। तो हाँ, मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप दिल्ली या बड़े-बड़े सिटी में हो, दिल्ली के जैसी, जहाँ कहीं की और बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये जो पॉल्यूशन है वो दिमाग पे भी असर डालता है और टेस्टिस पे भी। तो आप एयर प्यूरीफायर 100% परचेस कर सकते हो। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, हवा जो है हम साँस ले रहे हैं, तो हमारे फेफड़ों में जा रही है। तो ये इफ़ेक्ट कहाँ कर रही है? हार्ट पे। तो अगर हम खराब हवा का साँस लेंगे, अगर आप मान लो किसी ने अभी कुछ जलाया, आपने साँस लिया, तो आपको थोड़ा-सा ठसका आएगा। तो ये इफ़ेक्ट डैमेज क्या कर रहा है आपके हार्ट पे, तो एक हार्ट रिस्क भी है, एयर पॉल्यूशन। तो आप अभी मैंने उसके लिए एक एयर प्यूरीफायर परचेज़ किया है क्यूबो का। ये सबसे ज़्यादा सस्ता ये आया था, और मैंने देखा कि मेरा रूम का जो एक्यूआई है वो 150 के आसपास था। सोचा बाप रे! 150 कहाँ से पहुँच गए? ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कि मैं भी सोच रहा था कि 150 नहीं हो सकता। आस-पास में ज़्यादा कुछ फैक्ट्री है नहीं, एक ही है, लेकिन वो बहुत दूर है। मेरा घर रोड के पास आता है। तो मतलब ये सोच रहे हो कि आप सेफ हो क्योंकि आप थोड़े से ऐसे अच्छे एरिया में रह रहे हो, तो आप नहीं हो। क्योंकि आप तब तक सेफ नहीं हो जब तक कि आप एक एक्यूआई मीटर से चेक नहीं कर रहे, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लगभग 9-10 हज़ार का आता है, और एक एयर प्यूरीफायर भी उतने ही कॉस्ट का आता है। तो अगर आप बजट पे हो तो एक क्यूबो का चेक कर सकते हो, इसका प्राइस अराउंड 6000 है जब मैंने लिया था। तो हाँ, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है एयर को प्यूरीफाई करने के लिए। क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो एक ही है कि आप किसी और बढ़िया शहर में चले जाओ, जो कि ज़्यादातर लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जॉब है, बिजनेस है, क्या हवा के लिए शहर छोड़ दें, नहीं कर सकते ना। और उसके बाद बात आती है हमारे कपड़ों की स्ट्रोजन पे। तो मेरा जो कपड़े है वो है कॉटन से बना हुआ है। कुछ कुछ कपड़े होते हैं स्पेशली जिम टी शर्ट, वो मार्शल आर्ट टी शर्ट, फुटबॉल और स्पोर्ट्स टी शर्ट, तो वो जो होती है पॉलिएस्टर के बने। तो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर एक प्लास्टिक है, पॉली प्लास्टिक। सीधी भाषा में बताऊँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, पॉलिएस्टर एक प्लास्टिक ही है। और जब हम स्वेट करते हैं, जैसे कि जिम ने बहुत सारा वजन उठाया, तो हमारी बॉडी जो है गर्म हो जाती है। और अगर आप प्लास्टिक को गर्म करोगे तो वो थोड़ा-सा पिघलने लगता है। और उस पिघले हुए प्लास्टिक को अगर आप हाथ से नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ से अगर टच करो, मान लो स्टील से उसे टच किया, चम्मच से टच किया, प्लास्टिक को अगर पिघलाया और उसे टच किया, तो थोड़ा-सा प्लास्टिक का रेज़िड्यू जो है उसके ऊपर थोड़ा-सा चिपक जाता है। तो हमारी बॉडी के साथ भी होता है, जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स में बाहर धूप में खेलते हैं, तो ये प्लास्टिक जो है हमारे बॉडी में जाता है। वो टी-शर्ट के ज़रिए, अंडरवियर, पैंट के ज़रिए, वो बस हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, प्लास्टिक तभी दिख सकता है अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, और उसके अंदर आप देखोगे तो ही दिखेगा आपको। तो आप 100% कॉटन के टी-शर्ट, स्पेशली अंडरवियर, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस में तैयार होती है। जिसको नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन समझ आया? टेस्टिस टट्टे, टेस्टोस्टेरोन तो टट्टों में तैयार होते हैं। तो स्पेशली अंडरवियर जो है आपको कॉटन की ही लेनी है, या कोई और भी नेचुरल सब्सटेंस अगर आप है आपके पास तो वो। लेकिन मैं कॉटन का ही ज़्यादातर कॉटन ही आती है। तो कॉटन के अंडरवियर, कॉटन का टी-शर्ट, पैंट भी कॉटन की ही लेनी है। कॉटन या कोई भी नेचुरल मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल जो है वो सारे प्लास्टिक ही है। कुछ बोलेंगे वूवन फैब्रिक। मैंने सोचा ये क्या होता है, जब सर्च करके पता चला सिंथेटिक है। सिंथेटिक सब्सटेंस जो है वो ऐसा समझ लो कि एस्ट्रोजेनिक है सभी। वो जो प्लास्टिक जो इफेक्ट डाल रहा है वही डाल रहे हैं। वो बस सब प्लास्टिक से थोड़े अलग प्रकार के ग्रेड के आते हैं, लेकिन उनको अगर जलाओ किसी सिंथेटिक सब्सटेंस को, जैसे कि मैंने एक बर्न टेस्ट किया था अभी एक प्रोडक्ट पे, आईपैड पे, आई मास्क पे, सॉरी आई मास्क। तो पता चला कि उसमें था पॉलिएस्टर फिलिंग। तो वो और प्लास्टिक एक जैसा ही जलता है। तो जो भी पॉलिएस्टर, वूवन फैब्रिक, फॉल्स लेड, फेक लेदर, उन सबको जलाओगे तो एक जैसे ही जलेंगे, प्लास्टिक के जैसे। वो सभी प्लास्टिक ही है। वो बस नाम अलग कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि अगर आप बोलोगे
प्लास्टिक टी शर्ट, लोग बोलेंगे प्लास्टिक की टी शर्ट क्यों खरीदो, बेवकूफ़ हो गया। लेकिन उसको बोलेंगे पॉलिएस्टर टी शर्ट, तो आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो ये एक कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है लोगों को चूतिया बनाने की। तो आप 100% कॉटन के जो है चीज़ें लें और बनेल भी कॉटन का ही लें। ज़्यादातर ये चीज़ें इंडिया में आसानी से मिल जाती है कॉटन की, क्योंकि लार्ज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया, तो ये भी एक अच्छा लकी है हमारे लिए, स्पेशली अदर कंट्रीज़ के अगर कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर कॉटन का थोड़ा चीज़ें महँगा आती है। और अगर हम नेचुरल एस्ट्रोजन सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे कि सोय बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक है। इसका सोय आइसोलेट, जैसे कि प्रोटीन सोय से तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 16% ही एब्सॉर्ब हो रहा है, तो प्रोटीन का दिमाग से निकाल लो। और ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ानी है तो इसे मत ही खाओ। और फ्लाक्स जो है उसमें सोय से भी ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है। एक मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था। बॉडी बिल्ड तो एक आदमी ने बताया था, फ्लाक्स डालने को बोला था एक प्रोटीन बार में। मैंने सोचा अच्छा डाल देते हैं, अच्छा होगा। बाद में पता चला सोय और फ्लाक्स ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक है सोय से। जब मैंने उसे क्विट किया, उसे खाना, और अपने बॉडी फैट को भी कम किया, क्योंकि हाँ, ये भी एक है कि हमारा एस्ट्रोजन जो है वो फैट में स्टोर होता है, हमारे बॉडी के फैट में, स्पेशली बेली फैट। तो जब एस्ट्रोजन बॉडी में जाता है, प्लास्टिक से गया, पॉलिएस्टर से गया, हवा से, पानी से, तेल से गया, तो स्टोर कहाँ होगा? दिमाग में नहीं स्टोर होता वो, लीवर में भी नहीं। लीवर में जा सकता है, लेकिन मेनली वो स्टोर होता है बेली फैट में, क्योंकि एस्ट्रोजन जो फैट लविंग है, जैसे मैंने बताया फैट लविंग का मतलब जिससे फैट बहुत पसंद है, तो फैट के पास जाके चिपक जाता है। और जो वो चिपक जाता है फैट से, फैट सेल में जाता है, तो फैट सेल को सिग्नल देता है कि और फैट सेल बनाओ। हमारे बॉडी को एक सिग्नल देता है एस्ट्रोजन। तो ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा तो आप ज़्यादा फैट भी होगे, और जितने ज़्यादा फैट होगे, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन स्टोर होगा वो उतना ज़्यादा फैट बनाएगा। तो मतलब ये पूरा पॉजिटिव साइकिल है। तो आपको अपना फैट जो है वो कम करना है। अगर कोई बोल रहा है मैं बॉडी बिल्डिंग पे बल्क कर रहा हूँ, ज़्यादातर तो डर्टी बल्क क्यों करते हैं, जो कि बहुत घटिया है। तो मैं बोलता हूँ कि लीन मसल करो, और अपना फैट परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज वो कम करो, मतलब ज़्यादा मोटा मत हो। तो सोचेंगे कितना बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, इसके लिए तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं, ठीक ठाक मसल, बस। तो इससे आपका जो एस्ट्रोजन जो है वो आपके फैट में स्टोर नहीं होगा। जितना ज़्यादा फैट होता है एस्ट्रोजन उतना ज़्यादा स्टोर होता है, और जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन स्टोर होगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को सिग्नल उतना ही ज़्यादा देगा एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो हम इधर जो फैट है इसको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, इसको ही कम कर रहे हैं, ताकि एस्ट्रोजन स्टोर ही कम हो। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है फैट लविंग तो है, लेकिन वाटर हेटिंग है। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, साइंटिफिक टर्म है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर, जिसे वाटर पसंद नहीं है, पानी पसंद नहीं है। फैट लविंग जो है ये है, जिसे फैट पसंद है। जैसे कि अगर आप पानी पे तेल डालोगे तो पानी पे ऐसे नीचे नहीं जाएगा, वो पानी के ऊपर ये तैरेगा। तो ये जो ऑयल जो है ये एक हाइड्रोफोबिक होता है ऑयल, और एस्ट्रोजन भी ये वही है, हाइड्रोफोबिक। तो इसे पानी पसंद नहीं है, तो होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो वो एस्ट्रोजन जो है पानी से फिल्टर आउट हो जाता है, और हमारी बॉडी से निकलता है यूरिनेशन से। तो आपको ये भी करना है कि जब आप टॉयलेट में जाओ, जब पानी पियोगे और आपको थोड़ी सी लगेगी, तो आपको टॉयलेट में जाना है जब आपको टॉयलेट लगे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ सोशल सेटिंग में होते हैं, कुछ क्लास में होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, और लगता है कि इतने बच्चों के सामने कैसे जाऊँ, छोटे बच्चे होके जाओ ना, मुझ के आओ। क्योंकि जब जितना ज़्यादा आप उससे स्टॉप करोगे वो उतना ज़्यादा हानिकारक है। इसके बाकी भी नुकसान है कि यूरिन को स्टॉप करने के, लेकिन ये क्या टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बोल रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं कि यूरिन को स्टॉप नहीं करना है, मूड के आना है। अगर किसी को अभी लगी है तो जाओ भाई जल्दी से मूत लो, और पानी भी पियो, स्टील बॉटल में, प्लास्टिक नहीं। मुझे अभी प्यास लगी है तो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। और इसके बाद बात करते हैं मिल्क, जो आपको दूध मिल रहा है प्लास्टिक के बैग में मिल रहा है, जो पिशवी होती है जिसे प्लास्टिक की छोटी छोटी पिशवी में, बैग में। तो मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि अच्छी बात है, हमें वो फैट चाहिए, वो बढ़िया क्वालिटी फैट होता है, हाईएस्ट क्वालिटी फैट, वन ऑफ द हाईएस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो एस्ट्रोजन जो है वो फैट में ज़्यादा जल्दी जाता है। तो अब जब आप दूध लोगे तो मेक श्योर करना कि वो एक स्टील या ग्लास में ही है। अगर मान लो किसी की ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसका ऐसा लीड जो है वो प्लास्टिक का है, फिर भी ठीक है, क्योंकि इतना चल जाता है, थोड़े बहुत चल जाता है। बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि आप किसी कच्ची घानी से तेल लो और किसी लोकल फार्म से दूध लो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक ऑप्शन आप कर सकते हो।
और जो कॉफ़ी मशीन जो होती है अगर किसी के पास है कि उसमें कॉफ़ी बीन्स डाल के वो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी तैयार करके देती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक है। अगर अनलेस कि वो स्टील के पूरा अंडर का जो प्रोसेसिंग वो कर रहा है वो स्टील में हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो कॉफ़ी मशीन में एक प्रॉब्लम आती है कि अंदर के कुछ चीज़ जैसे कि वो नली होती है ना उसकी, वो पाइप जिससे कि पानी जा रहा है दूध जा रहा है, तो वो भी एक एस्ट्रोजेनिक ही है। क्योंकि जब उसमें पानी या दूध डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन आपको मिलेगा उससे। और अगर कोई चाय पी रहा है किसी दुकान पे, तो ग्लास में वो तो चाय ज़्यादातर बार वो ग्लास में नहीं देते, अभी वो प्लास्टिक का छोटा सा कप आता है उसमें डाल के दे रहे हैं। अगर आप चाय पीने वाले हो तो उससे बोलो कि भाई ये ग्लास में देना, और अगर वो ग्लास में नहीं दे रहा है तो आप चाय मत पियो, कैसे और से पी लो। बहुत दुकान हो गई चाय की। तो अगर अवॉइड करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आती कि इतना सारा, मतलब मेरी बैकपैक जो है ये भी प्लास्टिक की है। ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये भी प्लास्टिक की है। अगर आपको चेक करना है कोई चीज़ प्लास्टिक की है या नहीं, रियल कॉटन है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा पानी जो है वो लीजिए और उस चीज़ पे डाल लीजिए। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया तो अपने कपड़ों पे डाला, तो ये जो है आसानी से गीला हो जाता है, ज़्यादा वाटर को रेजिस्टेंस नहीं देता। और थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा गिर रहा है नीचे, मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, वाटर रेजिस्टेंस। कॉटन कभी भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता, कॉटन वाटर रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कपासी है जिससे कि कॉटन बनता है, तो उस कॉटन अगर आप देखोगे कि असली कॉटन अगर किसी ने देखा होगा उसमें पानी डालोगे वो पानी का एब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है उसका अंदर। तो अगर कुछ जगह पे क्या होता है 50% पॉलिएस्टर 50% कॉटन ऐसे क्लोथ्स आने लगे हैं जो कि बुरे ही है, लेकिन खैर 100% पॉलिएस्टर से बढ़िया है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें भी मत लो, क्योंकि कुछ जगह क्या होता है कि वो बोलते हैं कि 40% पॉलिएस्टर, लेकिन वो 100% उनकी भी एक्यूरेसी नहीं होती। तो आप जब कॉटन की कुछ चीज़ें लेने जाओगे जैसे कपड़े, तो ये टेस्ट आप करके देख सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के मैं बर्न टेस्ट भी करता हूँ ये देखने के लिए क्या ये सच है, सच में यही है। तो अगर मैंने इस बैग पे पानी डाल के रखा तो ऑब्वियसली पानी तो इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करते। ये भी सिंपल सिंपल आइडिया बता रहा हूँ। प्लास्टिक जो है वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता, कॉटन करता है और वूल भी करता है, खैर लेदर नहीं करता। लेकिन ये जो है ये आप टेस्ट करके देखना अगर आपके अभी कपड़े पहने हैं, ऑब्वियसली कपड़े पहन के वीडियो देख रहे होगे, तो थोड़ा सा ऐसा पानी लेना और अपने कपड़ों पे ऐसा थोड़ा सा ऐसा आप कपड़ा ऐसा करना और डालना, देखना कि ये प्लास्टिक का है या नहीं। अगर है तो दुकान से जाके ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर लो कपड़े अच्छे से, अच्छे वाले जो बोलते हैं 98% 95% प्लस कॉटन। अगर 95% कॉटन है तो ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है सॉक्स जो होते हैं जैसे कि मैंने ऑर्डर किए थे अमेजोन से, तो ये जो है ये बोल रहे हैं 95% कॉटन और 5% स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स भी एक सिंथेटिक सब्सटेंस है, अगर उसे बर्न करो ये प्लास्टिक जैसे बर्न होता है। ये स्पैंडेक्स पॉलिएस्टर ये सारी बॉडी कुछ ये प्लास्टिक ही है, तो कंपनी ने अलग नाम दे दिए हमें उल्लू घुमाने को, बोलेंगे स्पैंडेक्स है प्लास्टिक। बर्न टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये भी प्लास्टिक। खैर मैंने बर्न टेस्ट नहीं किया, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाकी कोई भी सॉक्स जो मिल रहा था मुझे वो सारे प्लास्टिक के मिल रहे थे, कुछ थोड़ा सा कॉटन का मिल रहा था। तो मैंने सोचा 100% कॉटन के सॉक्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर स्ट्रेच हो रहा है, कॉटन कभी स्ट्रेच नहीं होता। अगर स्ट्रेचेबल है तो कुछ मिलावट इसमें की होगी प्लास्टिक की। कम से कम ये कंपनी ढंग से बोल रही है कि 5% है और रिव्यूज भी बढ़िया है, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। तो ये भी आपको देखना है कि 100% जो है वो चीज़ नहीं हो सकती। जैसे अंडरवेयर भी है तो थोड़ी सा स्ट्रेच होती है, लेकिन वो नीचे में स्ट्रेच नहीं होती है, ऊपर में यहाँ पर स्ट्रेच होगी। तो अगर वो बोले कि 100% कॉटन है, कॉटन कभी स्ट्रेच नहीं होता। अगर असली कॉटन अगर आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच नहीं होने वाला। तो स्ट्रेच कैसे हो रहा है, कुछ तो है, दाल में कुछ तो काला है। तो थोड़ा सा प्लास्टिक को ऐड करते हैं। लेकिन अंडरवेयर का मैं सीधा ये बात बताता हूँ, स्पेशली अंडरवेयर का 100% कॉटन है और आप वाटर टेस्टिंग कर रहे हो तो ले लो, क्योंकि स्ट्रेच अगर हो रहा है तो सिर्फ टॉप के पोर्शन में ही हो रहा है, ऊपर पे, क्योंकि हमारे टेस्टिस यहाँ नीचे पे है और यहाँ पे तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो मतलब टॉप और एंड में ही स्ट्रेच होता है। अंदर में सारा कॉटन है तो कम से कम इतना तो सेफ है। नेचुरली जो स्ट्रेच होने वाला मटेरियल एक है लेटेक्स के करके होता है जो कि स्ट्रेच होता है, लेकिन वो उस टाइप का मुझे कोई प्रोडक्ट मिला नहीं कि लैटेक्स प्लस कॉटन अंडर है उस टाइप में। तो एनीवे इट्स लाइक बिगिनर वीडियो गाइड है तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस टाइप की वीडियो अब यूट्यूब पे बहुत आने लगे हैं। मैंने बहुत से इंग्लिश चैनल्स में देखा है कि जो बता रहे हैं कि प्लास्टिक से टेस्टोस्टेरोन कम हो रहे हैं। वो सब बेसिकली एक ही बुक पे आधारित है, ईस्ट्रो जनरेशन। क्योंकि एक हमजा के एक यूट्यूबर था,
और उसके बाद वो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स ने उसका कॉपी करके वीडियो बनाया, जो कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि उससे कुछ सीखा था और उन्होंने कुछ नया भी ऐड किया। तो ये सभी जो है जो वीडियो था, उसमें उसने बताया कि एस्ट्रोजन क्या होता है, उससे क्या हार्मोनल इम्बैलेंस और ये सब चीज़ें। तो मैंने पूरी किताब पढ़ के सभी वीडियो देखे, उसका भी वीडियो देखा और सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो हाँ, आपको बैकपैक भी अगर हो सके तो लेदर की ले लो। और हाँ, आपका फ़ोन जो है आपको कभी अपने अंडरवियर में नहीं रखना है। आप सोचोगे कि हाँ, प्लास्टिक का है तो मैं लेदर का कवर ले लूँगा और ग्लास गोरिल्ला ग्लास ले लूँगा, नहीं, नहीं। उसकी वजह से भी नहीं, एक और भी है कि जो फ़ोन जो है वो ईएमएफ इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हमारा मोबाइल डाटा चालू होता है, अगर बंद भी है, एरोप्लेन मोड पे भी है, तो भी उससे जो रेडिएशन निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं फ़ोन के, उससे रेडिएशन निकलता है और ये रेडिएशन जो है हमारे स्पर्म सेल को मार डालता है और हमारे टेस्टिस को जो स्किन है उसके लिए डैमेजिंग है, टेस्टिस के अंदर इंटरनल फंक्शन के लिए भी। तो आपको अपना फ़ोन जो है वो अपने पॉकेट में नहीं रखना है। मैं क्या, अगर आप सोचो कि कहाँ रखो, चेस्ट में, तो उससे हाँ, चेस्ट में भी डैमेजिंग होता है, लेकिन ये है कि टेस्टिस जो है और आपका फ़ोन में ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा ही गैप होता है और टेस्टिस की स्किन जो है वो कमज़ोर होती है, जबकि हमारे चेस्ट की स्किन स्ट्रांग होती है, चेस्ट के पास बोन होते हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा लंबी मोटी स्किन होती है। लेकिन जो टेस्टिस है उसमें स्किन बहुत पतली होती है, तो ये इसको ज़्यादा डैमेजिंग करता है। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप अपने जेब में ना रखते हुए अपने या चेस्ट के पॉकेट में या रख सकते हो, फ्रंट पॉकेट में। क्या बैक पॉकेट में अच्छा है? तो बैक पॉकेट पिछवाड़े में रखने से आप प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसा रख दिया तो कोई चोरी-वोरी भी हो सकता है और ये यहाँ पे भी अच्छा नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, एक मैंने आइडिया लगाया कि मोबाइल का डाटा लोकेशन बंद कर दो। इससे आपको फ़ोन तो आ सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हो, लेकिन इससे रेडिएशन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। जब आप रखोगे तो मोबाइल डाटा और लोकेशन बंद कर देना, जब ज़रूरत पड़े तभी चालू करना, ऐसा है। क्योंकि हम ऐसा तो 24/7 एयरप्लेन मोड नहीं रख सकते, क्योंकि हमें भी फ़ोन का आना-जाना वो काम रहता है हमें भी। और अपना फ़ोन जितने ज़्यादा हो सकते है अपने हाथ में रखना। और हाँ, जो कवर लोगे आपको अपने फ़ोन को, वो लेदर ही होना चाहिए। पीयू लेदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीयू लेदर क्या है, मतलब पॉलिएस्टर लेदर। जो प्लास्टिक लेदर है बेसिकली वो प्लास्टिक की चीज़ है। अगर वो जो बोल रहे हैं फुल ग्रेन लेदर, जेन्युइन लेदर, प्रीमियम लेदर, रियल लेदर, तो ही लेना। अगर वो असली लेदर नहीं है, फेक लेदर है, तो मत लेना। तो क्योंकि उससे जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी थोड़ा-सा ऐसा बचा होता है। तो ये भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये एस्ट्रोजन पे वीडियो था, लेकिन ये सिंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, ये भी ऐड कर देता हूँ कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन है, उससे तो आपने रेडिएशन अपने आप को बचा लिया और वाई-फाई से भी रेडिएशन बहुत आता है। वो जो पुरानी स्टडीज़ थी, वो बोलती थी कि वाई-फाई और सेल्युलर नेटवर्क से रेडिएशन आने वाला वो सेफ है। वो सेफ नहीं है, क्योंकि वो जो स्टडीज़ थी, वो फंडेड किसने की थी? क्योंकि साइंटिस्ट फुकट में तो काम नहीं करेगा, उसको भी पैसा चाहिए। तो पैसा किसने दिया? गवर्नमेंट ने वो पैसा दिया था टेलीकॉम कंपनीज़ ने। तो साइंटिस्ट को बोला कि इसको सेव कर दो, और साइंटिस्ट सभी तो ईमानदार नहीं होते भाई, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, नहीं। सभी बिल्डर ईमानदार हैं, नहीं। क्या सभी बिल्डर बेईमान है, डॉक्टर बेईमान है? नहीं। तो उन्होंने ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ा जो पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार है, और उन्होंने स्टडी पब्लिश कर दी कि हाँ, सेल्युलर नेटवर्क हानिकारक नहीं है। लेकिन जो भी नई स्टडीज़ आ रही है, सारी की सारी नई स्टडी, वो यही बोल रही है कि वाई-फाई नेटवर्क हानिकारक है, 5G खतरनाक है। तो आप अगर आपके घर में वाई-फाई है, तो एक सेटिंग आती है वायरलेस करके, वायरलेस सेटिंग। तो अगर उसके आप टर्न ऑफ कर दोगे वायरलेस मोड, तो होगा ये कि जो ईथरनेट केबल है, आपको लैपटॉप पे लगाओगे, तभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन कम होता है। क्योंकि इंटरनेट की ज़रूरत तो है, इससे आप मोबाइल पर एक्सेस नहीं कर पाओगे, अपने वाई-फाई को लैपटॉप पे ही कर पाओगे। लेकिन ये एक बढ़िया ऑप्शन है, जब आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो ये आप कर सकते हैं। और उसको साइट जो है, तो मैंने क्या किया कि जो मेरी साइट है, जिससे कि मैं वाई-फाई की सेटिंग पे जा सकता हूँ अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके, तो उसे बुकमार्क कर लिया। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मोबाइल पे वाई-फाई यूज़ करने की, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो ये भी एक है कि वाई-फाई जो है आपको 24/7 ऑन नहीं रखना है। रात को जो सोओगे तो आपके फ़ोन जो है आपके रूम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस उसको स्विच ऑफ करके, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्विच ऑफ होगा तो अच्छा होगा।
लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को होता है कि भाई अगर रात को किसी को इमरजेंसी फ़ोन आए तो एक काम करना कि दूसरे रूम में रख देना और हाँ, वही करना सिर्फ़। आवाज़ फुल कर देना सिर्फ़ या फिर अगर किसी के पास वो होता है ना वो डीजे टाइप छोटा-सा, तो उसे कनेक्ट कर देना वायरलेस से या वायर से सॉरी वायरलेस नहीं, ताकि जब वो आवाज़ आए फ़ोन का तो आप उठ सको। अगर जस्ट इन केस किसी की नाइट में ड्यूटी चलती है, नाइट में कुछ फ़ोन भी ना आते हैं, तो हाँ, ये वाईफ़ाई के भी आप कर लेना और लैपटॉप को कंप्यूटर स्विच ऑफ होनी चाहिए। अगर आप सेम रूम में सो रहे हो, अपने कंप्यूटर जिस रूम में कंप्यूटर लैपटॉप है और लैपटॉप अपने लैप पे मत रखना। लैपटॉप कुछ लोग क्या करते हैं अपने लैप पे रखते हैं, पैरों पे ऐसे बैठते हैं और उसके ऊपर लैपटॉप रख दिया। तो वो जो हीट जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का रेडिएशन जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जैसे वायर, वो सीपीयू, रैम और जीपीयू, कैमरा, मोबाइल का और वो सब लैपटॉप का, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पर्म सेल जो है वो डैमेज होती है। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होते हैं। क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या इफ़ेक्ट कर डैमेज क्या कर रहा है? टेस्टिस पे। टेस्टोस्टेरोन कहाँ तैयार होते हैं? टेस्टिस पे। उसके साथ अगर हम बात करें तो जो बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पाउडर, सिंथेटिक, अगर वो सिंथेटिक है तो मत लो। जैसे कि वो पाउडर आती है ना वो चेहरे पे लगाने की, नाम भी मुझे कुछ याद नहीं, डाबर क्या कुछ करके आता है। खैर मैंने सालों से पाउडर नहीं लगाई। तो पाउडर और वैसलीन भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट ले रहे हो नेचुरली होने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है, उस ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है और हम उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्यूटी प्रोडक्ट की। स्पेशली सोप जब आप नहाते हैं तो साबुन में भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हो रहा है। तो आपको ऐसा साबुन लेना है जिसमें कि सिंथेटिक केमिकल नहीं हो। तो मैं एक आइडिया करता हूँ उसके लिए, आप टैलोबम यूज़ करते रखते हो अगर आप किसी के पास अच्छा पैसा है तो। लेकिन मैं क्या आइडिया करता हूँ, वो जो गेहूँ बाजरे का वो जो होता है ना फ्लोर, आटा, तो आटे में थोड़ा सा पानी डाल के उसे नहा लेना। ये इससे मेरा स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है कि उससे शायद हिंदी में उसे फ्लोर बोलते हैं, व्हीट फ्लोर। तो उससे थोड़ा आटा जैसा बन जाता है। तो मैं यूज़ करता हूँ भाकर का जो आटा होता है ना वो। तो उससे स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है और एस्ट्रोजन भी अपने बॉडी में कम जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है और परफ्यूम, हाँ, परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक है। क्योंकि परफ्यूम से जो बास निकलता है, उसे बास ही कहूँगा, वो बहुत ज़्यादा हाइपर कॉन्सन्ट्रेटेड लेवल होता है एस्ट्रोजन का उसमें। तो ये जो एस्ट्रोजन परफ्यूम का है, वो इसलिए क्योंकि वो जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं चीज़ें, वो सारी एस्ट्रोजेनिक होती है, वो सारी सिंथेटिक होती है। सिंथेटिक चीज़ों का आप प्लास्टिक की इक्विवेलेंट ही मान लो क्योंकि वो एक ही इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपको परफ्यूम यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लैवेंडर परफ्यूम बोल रहे हैं, नेचुरल लैवेंडर। लैवेंडर एक एस्ट्रोजेनिक है, मतलब फ्लावर है। नेचर में लैवेंडर जो होता है, नेचुरल लैवेंडर, वो भी एस्ट्रोजेनिक ही है। और उसके साथ मैरिजुआना यानी कि वीड भी एस्ट्रोजेनिक है कि बोल रहे गांजा, गांजे से क्रिएटिविटी बढ़ती है, नहीं टेस्टोस्टेरोन घटता है, वो भी एस्ट्रोजेनिक है। वो तो ऐसे भी इलीगल है इंडिया में, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मत लो, एस्ट्रोजेनिक है। लेकिन लैवेंडर की बात करें तो ये नेचुरल, अगर लैवेंडर मिल रहा है तो वो भी एक एस्ट्रोजेनिक है, तो आपको परफ्यूम वर्फ्यूम यूज़ नहीं करना है। बहुत ही कम कंपनी जो कि नेचुरल परफ्यूम सेल करती है और मुझे इतनी ज़्यादा कुछ मिली नहीं, मैं परफ्यूम यूज़ करता ही नहीं, तो उसकी ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं कि क्या खैर। लेकिन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मत करो, अच्छे से नहाओ धो, बास बीस नहीं आएगी। और हाँ, हफ्ते में से हर दिन नहाना है ताकि बास ही ना आए, परफ्यूम यूज़ करने की नौबत भी ना आए। तो और हाँ, पॉकेट जब आप यूज़ करोगे अपना वॉलेट, वो लेदर का ही होना चाहिए क्योंकि वो जो पॉकेट है वो हमारे बॉल्स के कांटेक्ट में आता है, मतलब पूरा बॉल्स के पास क्लोज तो नहीं होता अपने टेस्टिस के पास, लेकिन हमारे लेग जो है वो यहाँ तक आ जाता है। तो ये भी हमारे बॉल्स पे एस्ट्रोजन की इफेक्ट डालता है क्योंकि लेग पे यहाँ पे एस्ट्रोजन गया तो धीरे धीरे यहाँ से आते आते हमारे टेस्टिस तक भी आ जाता है। तो हाँ, ये लेडर लेडर का ही लेना है आपको। और जब लोगे तो जो रिसिप्ट आती है, जैसे बस का टिकट या कहीं से बिल की रिसिप्ट, उसमें बहुत 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 ज़्यादा भर भर के बीपीए होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक होते हैं। तो आपको इसे टच भी नहीं करना है, हो सके तो अपने वॉलेट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर कोई इशू इंपॉर्टेंट रखनी पड़े तो उसे फ़ोटो निकाल लो और रख लो एक बार, और फिर बाद में अपने बैग वैग में कहीं और रख लो घर जाने के बाद या कहीं पे भी, क्योंकि उसमें भर भर के एस्ट्रोजन होता है, बहुत हानिकारक है वो। अपनी जेब में डायरेक्टली ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं रखनी, कम से कम वॉलेट में तो रखो। तो हाँ, बहुत ज़्यादा स्टो अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं, जैसे कि टिकट विकेट शायद लेना पड़े, लेकिन छोटे मोटे बिल की ज़रूरत मत लो। सिर्फ बोलो जान दो भाई, अगर जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके उसको। टच करना भी बहुत हानिकारक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन जो है
पीपीए सबसे ज़्यादा, प्लास्टिक से भी ज़्यादा ईस्ट्रोजन उस रिसेप्ट में होता है। ये भी जानकर हैरानी होगी। मुझे भी लगा कि यार ये तो कागज़ जैसा ही दिख रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है। वो दिखने में कागज़ जैसा ही लगता है और कुछ ज़्यादा फ़ील भी नहीं आती, लेकिन वो प्लास्टिक फ़ील आती है ना, उसमें प्लास्टिक से भी ज़्यादा ईस्ट्रोजन है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है गारंटीडली बढ़ेगा। और एक बार आप सोच के देखो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत से यूट्यूबर क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, स्लीप, नो फैट, वही चीज़ें रिपीट रिपीट रिपीट। लेकिन ये सोचो कि जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे थे, भूखमरी से, तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बहुत ज़्यादा थे, 1000 से भी ऊपर, 2000, 1000। उनके इतने ज़्यादा हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन कैसे होते थे? योद्धा हो गए स्पेशली, जिनको खाना नहीं मिलता था, वो वॉर में जाते थे। तो आप बोलेंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता था। हाँ, कंपटीशन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन उनको भी खाना अच्छा खाना नहीं मिलता था, क्योंकि खाना बनाने के लिए वहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा नहीं रहती थी। युद्ध पे ज़्यादा महिलाएँ नहीं थी। बहुत से मतलब ज़्यादा तो थी ही नहीं, यही कहूँगा। तो खाना तो आदमियों को बनाना पड़ता था, आदमी इतना बढ़िया खाना नहीं बना पाते थे। तो न्यूट्रिशन तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, लेकिन न्यूट्रिशन, स्लीप तो उनकी बहुत बेकार होती थी योद्धाओं की, कि कब सामने से तीर आया, कब किसी ने जंग चालू कर दी, कब उठना पड़ा, कब तक जंग चलेगी, क्या चलेगी। तो स्लीप भी खराब होती थी, न्यूट्रिशन भी खराब होता था, स्लीप भी खराब होती थी। उसके बावजूद भी उनके टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होते थे। क्यों? कंपटीशन एक रीज़न होगा, लेकिन सिर्फ वही नहीं। तो उसका रीज़न ये था कि उस टाइम में प्लास्टिक का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, और ईएमएफ, रेडिएशन उन सब का भी नहीं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि हर एक आदमी बोलेगा स्लीप, न्यूट्रिशन, लेकिन उस योद्धा का टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा कैसे? फिर उसका तो सिर्फ 500, 200 इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 700। उनके हज़ारों से भी ज़्यादा, हज़ारों में टेस्टोस्टेरोन ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा। तो ऐसा कैसे? और 90s में देखा जाए तो जब वहाँ पे जब टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट हुआ तो एवरेज लेवल था 1000। अब जो रेंज आ रही है इंडिया में, मैंने देखा कि 250 से लेके 800 समथिंग जो रेंज थी लैब टेस्टिंग की। तो मैंने सोचा हर जो साल है, उसे एक एस्टिमेट में बताया जा रहा है कि हर साल वो जो रेंज है टेस्टोस्टेरोन की, वो कम हो रही है। कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि टेस्टोस्टेरोन की रेंज को क्यों कम कर रही है? इसके ऊपर मैं कंस्पिरेसी थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कम टेस्टोस्टेरोन वाले आदमी आसानी से कंट्रोल किए जा सकते। सोच के देखो कि जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उसको बेवकूफ़ बनाना, उससे वोट लेना, उसको कुछ भी काम करने को बोलना आसान होता है, क्योंकि वो जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, वीक पुसी की तरह हो जाता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा वल्गर शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो कुछ बार बैन भी हो जाती है, तो खैर शुरुआत में बैन नहीं चाहूँगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर आदमी जो होते हैं, वीक मैन, जिनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मैन से वोट माँगने जाओगे, स्ट्रॉन्ग मैन, वो बोलेगा, "अच्छा, कौन-सा काम किया तूने? क्यों वोट करूँ तुझे?" अगर कमज़ोर से वोट माँगने जाओगे, बोले, "ठीक है साहब, कर देता हूँ वोट।" तो ये भी एक है कि गवर्नमेंट क्यों कम कर रही है टेस्टोस्टेरोन को, रेंज को। खैर अगर कंस्पिरेसी थ्योरी चाहोगे तो वो भी बना दूँगा, वो कमेंट सेक्शन में कंस्पिरेसी टाइप कर देना, या सी भी कर दिया तो भी चलेगा शॉर्टकट में। तो हाँ, ये एक और याद आया, जब आप जिस बेडशीट पे सो रहे होगे, बेडशीट, बेड पे, तो मेक श्योर कि वो नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि लैटेक्स, कॉटन, सिल्क, इनका ही बना हो। और एक और ये आता है कि नारियल का जो छिलका होता है, उससे भी बना हुआ एक बेड का आ जाता है, वो भी अच्छा है। वो भी नेचुरल सब्सटेंस है, वो भी टेस्टोस्टेरोन को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि जब आप सोते हो तब बॉडी टेस्टोस्टेरोन तैयार करती है। जब आप टेस्टोस्टेरोन तैयार हो रहे हैं, तो उसके साथ एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में जा रहा है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहा है, और आपकी बॉडी एस्ट्रोजन तैयार कर रही है सोते हुए। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। अगर पार्ट 1 अच्छा गया तो 1-2 व्यू भी आए तो भी मैं पार्ट 2 बना ही दूँगा। और लाइक ज़रूर कर देना और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत मदद होती है इससे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उससे आंसर कर दूँगा कि क्या भाई ये सब्सटेंस एस्ट्रोजेनिक है? क्या ये इससे एस्ट्रोजन बढ़ता है? तो उन सब के सवालों के जवाब मैं दे दूँगा।